इंडियन सिनेमा की सबसे खास बात क्या होती है कि कुछ ऐसी भी फिल्में होती हैं जिनसे हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा कम होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो फिल्में हमें ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है जो कि हमको जिंदगी भर याद रहता है। और जाने अनजाने फिल्म औरों में कहा दम था से भी मैं थोड़ा बहुत कुछ ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रहा था, जहां मुझे ऐसा लग रहा था कि फिल्म का ट्रेलर भले ही थोड़ा डल रहा हो, लेकिन क्योंकि ये फिल्म नीरज पांडे की है तो हो सकता है ये 2024 का सबसे बड़ा सरप्राइज साबित हो। बट अब फिल्म देखने के बाद मैं आपसे ऑनेस्टली कह सकता हूं कि जितना थकेला इस फिल्म का ट्रेलर था, फिल्म उससे 100 गुना ज्यादा थकेली है। और विदाउट शुगर कोटिंग अगर मैं कन्फेस करूं तो फिल्म में भर भर के फ्लॉज और भर भर के नेगेटिव पॉइंट्स हैं, और इस रिव्यू में उन सभी के बारे में बिल्कुल खुल के बातें होंगी। जहां बिना स्पॉइलर के अगर आपको फिल्म का सिर्फ बेसिक सिनॉप्सिस दूं तो अजय देवगन, जिसके कैरेक्टर का नाम कृष्णा होता है, वो एक जेल में कैदी होता है क्योंकि उसने 2 लोगों का मर्डर कर दिया होता है। अब उसने किसका मर्डर किया, क्यों मर्डर किया, ये सारी चीजें ऑडियंस को नहीं बताई जाती है। सिर्फ ये बताया जाता है कि वो इस जेल में 23 साल से है और वो एक लड़की वसुधा से बहुत प्यार करता था जिसका कैरेक्टर तब्बू ने प्ले किया है। तो बेसिकली ये जो पूरी फिल्म है वो इसी प्लॉट को बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लोर करती है कि कृष्णा और वसुधा कैसे मिले थे, उनका यंग एज में रोमांस कैसा था, क्यों वो सेपरेट हो गए और एग्जैक्टली उस रात को क्या हुआ था जिस वजह से कृष्णा का कैरेक्टर अरेस्ट हो गया और वो 23 साल से जेल में है। तो जॉनरा वाइज ये फिल्म एक रोमांटिक थ्रिलर है और ये वाकई में एक एंगेजिंग फिल्म हो सकती थी, प्रोवाइडेड अगर इस फिल्म के स्क्रीन प्ले और एग्जीक्यूशन पे ध्यान दिया होता तो। क्योंकि जब ये फिल्म स्टार्ट होती है तो ऑलरेडी काफी स्लो नोट पे होती है और इस वजह से एज एन ऑडियंस आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है बिल्टअप दिया जा रहा हो जिससे लास्ट में स्टोरी थोड़ी बहुत ग्रिपिंग हो जाए और ड्रामा फाइनली एलिवेट करे। बट अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट फ्रेम से लेकर लास्ट फ्रेम तक फिल्म का पूरा स्क्रीन प्ले बिल्कुल फ्लैट चला जाता है। इन सिंपल वर्ड्स ये फिल्म एक फुसकी बॉम्ब की तरह है जो कि कभी एक्सप्लोड ही नहीं करता है। सबसे पहले और सबसे बेसिक प्रॉब्लम तो ये है कि फिल्म के सीन्स बहुत ज्यादा लंबे लिखे गए हैं, लंबे लंबे डायलॉग्स हैं, लंबे लंबे पॉजेस भी हैं, तो ये चीज अपने आप ही फिल्म को बहुत ज्यादा बोरिंग बना देती है। प्लस जिस तरीके की फिल्म बनाई गई है इस फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 25 मिनट है एंड ऑनेस्टली सेइंग इस फिल्म का रन टाइम इतना ज्यादा होना ही नहीं चाहिए था। मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये फिल्म सिर्फ 2 घंटे की होनी चाहिए थी। सेकेंडली जो फिल्म के डायरेक्टर है यानी नीरज पांडे, जिन्होंने स्पेशल 26 और MS धोनी जैसी फिल्म बनाई है, उनका इस फिल्म में जो डायरेक्शन है वो इतना ज्यादा आउटडेटेड है कि फिल्म देख के आपको लगता ही नहीं है कि ये फिल्म 2024 की है। लिटरली सेइंग फिल्म के जो सीन्स हैं, डायलॉग्स हैं और उससे भी ज्यादा जो फिल्म के गाने हैं, उन सभी को सुन के ये फिल्म आपको आज के एरा की नहीं बल्कि 90s के गुजरे जमाने की लगती है। और एग्जैक्टली यही रीजन है कि जिस तरीके से फिल्म प्रोसीड करती है, पहले अपने फर्स्ट हाफ में और फिर अपने सेकंड हाफ में, फिल्म का स्क्रीन प्ले इतना ज्यादा ढीला और ड्रैग महसूस होने लगता है कि लास्ट तक खत्म होते होते ये फिल्म आपका पेशेंस टेस्ट कर लेगी। और एक लौता एस्पेक्ट जो कि इस फिल्म का एक्चुअली अच्छा हो सकता था वो था वो थ्रिल वाला एस्पेक्ट कि उस रात को एक्चुअली में क्या हुआ था जिस वजह से अजय देवगन का कैरेक्टर 23 साल से जेल में है। बट सच बताऊं तो वो ट्विस्ट भी इतना ज्यादा प्रेडिक्टेबल था कि लिटरली फिल्म देखने से पहले मैंने फिल्म का ट्रेलर देख के ये गेस कर लिया था कि फिल्म का ट्विस्ट क्या होने वाला है। आई मीन आप खुद सोचिए कि अजय देवगन और तब्बू के कैरेक्टर एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर एक दिन उनकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि 2 लोग का मर्डर होता है और इस वजह से अजय देवगन जेल में चला जाता है। तो आप खुद ही सोचो कि ट्विस्ट क्या हो सकता है, किसने मर्डर किया होगा और किसको जेल हुई होगी, ये कोई 5 साल का बच्चा भी बता सकता है। और एक अलग से सैलरी काटनी चाहिए उस इंसान की जिसने फिल्म का टाइटल सजेस्ट किया था। सबसे पहली चीज तो औरों में कहां दम था, इस फिल्म के टाइटल का इस फिल्म की स्टोरी से कोई रेलेवेंसी नहीं है। और सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कि जो मैंने बताया कि डायलॉग और सॉन्ग फिल्म के आउटडेटेड लगते हैं तो उतना ही आउटडेटेड फिल्म का टाइटल भी लगता है। बाकी परफॉर्मेंसेस वाइज तब्बू, जिमी शेरगिल सभी का काम अच्छा है। अजय देवगन की एक्टिंग ऑल्दो सिंसियर तो है बट उनके साथ भी एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम आ रही है जो कि अक्षय कुमार के साथ आ रही है। बेसिकली अब अजय देवगन भी एक साल में 4-5 फिल्में करने लग गए हैं। शैतान और मैदान उनकी ऑलरेडी इस साल आ चुकी है, ये तीसरी फिल्म है और इसके बाद सिंघम 3 और रेड 2 ऑलरेडी आने वाली है। तो ऐसे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है तो उनके सारे कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं। बेसिकली उन्होंने दृश्यम में, शैतान में, मैदान में और इस फिल्म में जो कैरेक्टर प्ले किया है उन सारे कैरेक्टर के एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर्स सारे के सारे बिल्कुल सेम है और इसी वजह से आपको उनकी परफॉर्मेंस में लैक ऑफ कन्विक्शन प्लस लैक ऑफ यूनिकनेस नजर आएगा। तो ओवरऑल मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि औरों में कहा दम था काफी ज्यादा बोरिंग और आउटडेटेड फिल्म है। अगर ये फिल्म 90s में रिलीज हुई होती तो डेफिनेटली अच्छे खासे पैसे कमा सकती थी, बट 2024 में ऐसी फिल्म को थिएटर में तो कोई नहीं देखेगा। शायद यही रीजन है कि थिएटर ऑलमोस्ट पूरा खाली था एंड वैसे ही मुझे लगता है कि इस फिल्म को OTT पे ही रिलीज करना चाहिए था। इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछोगे कि ये फिल्म थिएटर में देखनी चाहिए कि नहीं तो मैं तो अपनी तरफ से पर्सनली नहीं रिकमेंड करूंगा। इस फिल्म को आप 2 महीने बाद प्राइम वीडियो पे देख सकते हैं।